नमस्कार, मैं रेनू अंशुल हूँ और आज इस नेशनल राइटर्स एंड कल्चरल फोरम के सम्मानीय मंच से आप सभी सुधी श्रोतागणों को, सभी लोगों को बहुत सादर अभिनंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और इस बात के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस मंच के तहत, इस साहित्यिक मंच के तहत मुझे आज इस कार्यशाला में, जो कि हिंदी कहानी विधा के ऊपर है, कहानी लेखन से संबंधित है, मुझे अपने विचार आप सभी से साझा करने का आप सभी से रूबरू होने का एक मौका मिला है। तो कहानी, जैसे कि हम वर्ड से ही, इस शब्द से ही बहुत बचपन से जुड़े हुए हैं, और जैसे ही कहानी का जिक्र होता है हमारे ख्याल में, जहन में, हमारी यादों में एक चित्र सा उभर आता है अपने बचपन का। वो बचपन जो हम सभी का था, बहुत खूबसूरत, जिसमें हम कहानियाँ सुनते थे, किस्सा गोई करते थे, दादी नानी अपने सभी बड़ों से जब तक रात में कहानी नहीं सुन लेते थे तब तक हमें नींद नहीं आती थी, कुछ ऐसा सा होता था। तो कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, चाहे वो उसका लेखन हो, चाहे वो उसको सुनना हो, कहीं भी हो, कहानी का महत्व आज भी बहुत है। तो आज इस विषय पर बातचीत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि साहित्य के इस लोकप्रिय विधा, जो कि मेरे दिल से बहुत जुड़ी हुई है, मुझे कहानी लिखने का, सुनने का, बोलने का, पढ़ने का बहुत शौक़ है, कि मैं उससे संबंधित अपनी कुछ बातें, अपने विचार आप सभी से साझा कर रही हूँ। तो जब हम कहानी लेखन की बात करते हैं और सुनते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं काश हम भी एक कहानी लिख पाते, काश हमारी कहानियाँ भी लोग पढ़ते, काश हमारी कहानियों के विषय में भी ये होता कि अच्छा, वो कहानी उन्होंने लिखी है, बहुत सुंदर है। तो हम सब कहानी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं। जो नए शौकीन, जिनको कहानी लिखने का शौक़ है, वो भी कहानियाँ लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ भी थोड़े बहुत टिप्स मैं जानती हूँ, मैं जो इस विषय में आज बात करूँगी इस कार्यशाला के तहत, आप सभी को थोड़ा बहुत उससे ज़रूर लाभ होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कहानी है क्या। तो आपको बताऊं, कहानी हमारे भारतीय हिंदी साहित्य की एक बहुत ही रोचक गद्य विधा है। मुंशी प्रेमचंद जी, जो हम सभी के प्रिय कथाकार हैं, सम्राट हैं, कहानी सम्राट हैं, हम उन सभी की कहानियाँ सुन के, पढ़ के और बड़े हुए हैं। मैं उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ और मुझे लगता है कि शायद मेरी कहानियों में वो एक पुट आ जाता है कि जो उनका एक सरल सहजता था कि कहानियाँ आम लोगों से जुड़ी होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि कहानी ध्रुपद तान है, जिसमें गायक महफिल शुरू होने से पहले ही सारे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है, और उतना सुख मिलता है उसके उस शुरुआत करते ही कि उतना सुख शायद किसी रात्रि भर कभी सम्मेलन या रात्रि गोष्ठियों में या म्यूज़िक पार्टी में, संगीत सभा में हमें नहीं मिल सकता। तो कहानी सबके बहुत दिल से जुड़ी होती है। और कहानी क्या है, इस विषय में फिर वही कि कहानी एक घटना है, एक छोटी सी भी घटना है, जिसे हम एक सीमित समय अवधि में उसका आरोह, उसका अवरोह, उसका बीच का पार्ट, कहने का तात्पर्य है कि कहानी को शुरू से अंत तक हम उसको उसमें समेट देते हैं। तो कहानी एक वो छोटी सी घटना है जो हमारे शब्दों में अभिव्यक्त होती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम इस कहानी को कैसे लिखें। तो इसके विषय में हम कुछ बिंदु हैं, कुछ तथ्य हैं, कुछ तत्व हैं, जिनके विषय में थोड़ी सी जानकारी अगर हम रख लेंगे तो हम कहानी निश्चित रूप से लिख पाएंगे। तो जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कथा वस्तु की। कथा वस्तु कहानी लेखन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, या ये कह लीजिए कि ये एक ढांचा है, एक संरचना है, या एक मकान जिसे हम खड़ा करते हैं, उसकी नींव है। अगर वो ढांचा नहीं हमारे पास जैसे होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो कथा वस्तु, कथानक, प्लॉट, आप कुछ भी कह सकते हैं, अगर हमारे मन में वो पहले बन जाता है तो हम कहानी लेखन को उसके लिए शुरू हो सकते हैं, उसके लिए खुद को तैयार कर सकते हैं।
कथा वस्तु का होना बहुत ज़रूरी है। और ये कथा वस्तु आप कहेंगे कि हमारी कैसे आए, हम कैसे पता करें, हम क्या लिखें, कैसे हो। तो मैं उसके लिए यही कहना चाहती हूँ कि कथा वस्तु हमारे आसपास ही है। हम जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कुछ एक घटना, कुछ एक ख्याल आपके मन में कुछ छोड़ जाता है। तो उस पर आप, जिसने कहानियाँ लिखने का शौक़ है, वो तुरंत उस विचार को, जैसे कहते हैं ना कि कुछ अच्छा सीन आया और फ़ोटो में हमने उसको कैप्चर कर लिया, फ़ोटो ले लिया, तो वो आपके मन पर, आपके दिल पर एक अमिट छाप छोड़ता है। उसी तरह से हमारे आते जाते, सुनते, घूमते फिरते, लोगों से बातचीत करते, कोई एक क्लू, कोई एक घटना, कोई एक इशारा हमको एक ऐसा कुछ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम उस पर कुछ शब्द लिख सकें, उस विषय पर एक कहानी लिख सकें। तो वो घटना आपके मन में अपना ताना बाना बुनती रहती है, उस पर आप विचार करते हो, तो वो एक कथा वस्तु हमारी कहलाती है। इसके बाद एक जो दूसरा पॉइंट मैं समझती हूँ कि हमें उस पर विचार करना चाहिए, वो है भाषा, शैली और परिवेश। जिस तरह कथा वस्तु हमारी कहानी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, कहानी लिखते समय भाषा शैली का लिखना उतना ही महत्वपूर्ण है। ये तो उस तरह की बात हुई कि जैसे हमने खाने की थाली परोसी, तो उसमें हम उसी जगह के खाने को रखते हैं जिस जगह से आप जुड़े हुए हो, जिस जगह की आपने जिस जगह पर आप बैठे हो। दो शब्दों में अगर हम पुरानी कहावत को याद करें, कि कहते हैं ना, जैसे देश वैसा वेश वो यहाँ पर पूरी तरह लागू होती है कि जिस तरह का हमारा प्लॉट है, कहानी, कथानक है, घटना है, चाहे वो गांव से जुड़ी हो, चाहे वो शहर से जुड़ी हो, तो हमारे जिस परिवेश की, जैसे मैंने बात की भाषा, शैली और परिवेश, तो जिस परिवेश से हमने उस घटना को लिया है, गांव से लिया है, तो हमें गांव की भाषा पर विचार करना होगा। ये नहीं कि हमने घटना जोड़ी है गांव की और हम भाषा करते हैं शहर की, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, आपकी कहानी को उतना न्याय नहीं मिल पाएगा। तो कथानक के हिसाब से हमें विचार करना है भाषा, शैली पर, और उसी हिसाब से हमें उस परिवेश के हिसाब से, गांव है तो गांव, शहर है तो शहर के विचार से हमें उस कहानी को अगला रूप देना है। तो कथानक हो गया, प्लॉट हो गया, जैसा कि मैंने कहा, कथानक घटना हो गई, कि उसके बाद हमने भाषा, शैली और परिवेश पे बात की। और इसके बाद हम आते हैं, हमारे मन में विचार होता है कि कहानी का जब विषय हो गया, ये भाषा हो गई, तो हम कहानी को लिखें कैसे, मतलब उसको शुरू कैसे करें, उसको किस तरह से उसको ऐसा रूप दें कि वो हमारी कहानी की शक्ल में आ जाए। तो उसके लिए मुझे लगता है कि कहानी जब हम शुरू करते हैं, तो कहानी सबसे पहले हम ये जान लें कि कहानी कई तरह से लिखी जाती है। जैसे एक तरीका होता है आत्मकथात्मक शैली में लिखने का, जिसमें मैंने अगर कोई कहानी शुरू की है, तो मैं एक लेखक होने के नाते मैं एक पात्र भी हूँ उसमें, मैं लेखक भी हूँ। लेखक जो अपने शब्दों में कहानी शुरू करता है, कि मैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के पर, मैं शाम को बैठी हुई थी और उस समय ऐसा कुछ हुआ और अचानक मैंने सुना, तो इसमें मैं एज ए लेखक उसमें शामिल हो गई पात्र के रूप में। तो इसे हम आत्मकथात्मक शैली कहते हैं, कि आप उस घटना को, उस कहानी को अपने आप से जोड़कर आप एक पात्र के रूप में उस कहानी को लिख रहे हैं। दूसरा एक जो तरीका मैं समझती हूँ, वो है हम पात्रों के मुख से कहानी को कहलवाते हैं। जैसे हमारी कहानी में 2-3 पात्र हैं, तो हमने उन पात्रों के हिसाब से उस कहानी को कहलवाया, कि 2 लोग को मिला दिया, और वो आपस में कहते हैं कि रीना और शबनम मिली और वो उन्होंने मार्केट में ऐसा किया, और वो अचानक उन्हें लगा। इस तरह से हमारे 2 पात्र को हमने जोड़ा अपनी कहानी में, और जैसे जैसे हमारी कहानी आगे बढ़ती है, हम 2, 3, 4 जितने भी पात्र हैं उसको उससे जोड़ते हैं। तो इस तरह हम कहानी हमारी एक पात्रों के मुख से कहलवाने वाली चीज़ हो जाती है। दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु जो मुझे लगता है वो है एक
कहानी हम जब शुरू करते हैं तो हमारे मन में एक डिज़ाइन बन जाती है। आपने कभी कहानी लिखी होगी तो आप उसको सोचते हैं कि कहानी हम किस तरह से हमें लिखनी है। हमें अतीत से शुरू करनी है, हमें वर्तमान से लिखनी है, या हम कुछ ऐसा कल्पना करें कि हम कहानी कुछ आगे सोचें, या अतीत से शुरू करें, वर्तमान में पहुँचें और फिर कहानी को हम भविष्य में ले जाएं। तो वो भी एक शैली होती है कि आपने अक्सर पढ़ा होगा कि वो कहानी 10 साल पहले शुरू हुई, कि मुझे 5 साल हो गए उस बात को, और 5 साल में क्या क्या हुआ। मतलब मसलन ये कि आप उस कुछ वहाँ से शुरू करते हैं कि उस तब ऐसा हुआ, आज ऐसा है। तो ये एक आपके डिज़ाइन पर, जैसे किसी भी थाली को सजाते हैं, किसी भी मकान को सजाते हैं, घर को सजाते हैं, तो आप एक डिज़ाइन बनाते हैं। तो कहानी भी वैसे ही है। हम कहानी का प्लॉट लिया, उसमें पात्रों से सजाया, फिर भाषा सजाई, फिर आपने उसको एक परिवेश दिया कि हमारा ये कथानक तैयार है, हमारी ये भाषा से सजाया, ये हमने उसको ऐसे ऐसे पात्र भरे और ऐसे हमने उसको रूप दिया कि हम प्रेजेंट में सुनाएंगे, कि अतीत से शुरू करेंगे, भूतकाल से शुरू करेंगे। ये सब जब कहानियाँ लिखने लगते हैं तो ये चीज़ें आप समझने लगते हैं। पहले कहा जाता था कि हम सुनते थे अक्सर कि कहानियाँ जो लिखता है, हम अक्सर सुनने में आता था कि वो लेखन तो गॉड गिफ्टेड होता है। मैं मानती हूँ इस बात को कि लेखन निश्चित रूप से गॉड गिफ्टेड है, कला भगवान की दी हुई देन है। लेकिन आज जहाँ की तकनीकें इतनी विकसित हैं, इतने सोशल मीडिया पर चैनल्स हैं, मोड्स, इतने सब तरह से सोर्सेस हैं कि हम कहानी किस तरह, कोई भी चीज़ हम किस तरह सीख सकते हैं, तो वो उतना गिफ्टेड वाली चीज़ नहीं है। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि ठीक है, अगर कोई कला हुनर हमारे अंदर है, हम उसको जब तक उसको एक तरीके से नियमबद्ध संरचना उसको बना कर नहीं करेंगे, तो वो हुनर भी, आप सोचिए कि वो हुनर किसी को, तो कहने का मतलब ये है कि कहानी आजकल कोई भी लिख सकता है, ज़रूरत बस उस पर अमल करने की है। जिन बिंदुओं को हम ध्यान में रख सकते हैं, जैसा कथानक हुआ, अभी तक मैंने बताया, भाषा शैली हुई, पात्रों का चित्रण हुआ, भाषा शैली के बाद हम देखते हैं पात्रों का चित्रण। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि पात्र हमारे कहानी में किस तरह से हों। 2 की ज़रूरत है तो आप 2 ही पात्र रखिए, अगर 3 की ज़रूरत है तो 3 रखिए। अनावश्यक पात्रों को उसमें भरिए मत, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, कहानी क्या एक लिमिटेड टाइम होता है, एक सीमित अवधि होती है, और उस अवधि को अगर हम अनावश्यक रूप से फैला देंगे तो वो शायद हम कहानी का जो एक मकसद है, जो एक लक्ष्य है, वो हम उससे भटक जाएं। तो इन बातों का ध्यान रखिए। अगली जो एक बात हमें ध्यान रखनी है कहानी लिखते समय, वो है संवाद। आपको बता दूं, कहानी में जब तक संवाद ना हो, डायलॉग डिलीवरी ना हो, जब तक एक बातचीत ना हो, तब तक मज़ा नहीं आता। क्या कहते हैं आप? तो संवाद भरिए। छोटी सी भी कहानी हो तो, अगर छोटी है तो उसमें आप डायलॉग डिलीवरी, संवाद ज़रूर करिए, थोड़ी बातचीत ज़रूर करिए। उससे कहानी में रस आता है, उससे एक इंटरेस्ट पढ़ने वाले का मिलता है। और हमारा एक मकसद यही होता है कि हम जो लिखें, हमारी कहानी, कविता, कुछ भी लिखें, हम सबसे पहले ही चाहते हैं कि हमारे पाठक मिलने चाहिए। तो कहानी संवाद जो एक चीज़ है, वो पाठकों को रस देती है। अब हम कोई भी कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए हम प्रेमचंद की बात करें, तो उनकी कहानियों में एक संवाद, बातचीत बहुत होती है। वो आमजन से जुड़ी हुई कहानियाँ लिखते हैं, तो संवाद उसमें बहुत ज़रूरी है। जैसे एक छोटा सा संवाद मैं उनका सुनाती हूँ, जो मैंने अभी कहानी पढ़ी थी, मैंने अपने आलेख में भी लिखा है, ठाकुर का गाँव। तो प्रेमचंद ने हमें उससे एहसास दिला दिया कि हम संवाद, देखो, बातचीत से हमें मज़ा आया और हम समझ गए कि ये किस परिवेश की बात कर रहे हैं, इस कहानी को क्या कहना चाह रहे हैं, इसका क्या विषय है। सब चीज़ें हम संवाद के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो एक छोटी सी बातचीत है पति पत्नी में, ठाकुर का गांव जो शीर्षक से उनकी कहानी है, उसमें एक किरदार है जोखू, जो कि कृषक है, और उसकी पत्नी गंगी। तो जोखू ने गंदा पानी पी लिया, तो जोखू, उसकी तबीयत खराब हो गई। तो उसने कहा, यह कैसा पानी है, हमारे बास के पिया ही नहीं जाता। गंगी बोली,
तो फिर क्यों पिए जाते हो? पता नहीं कौन जानवर इसमें मर गया होगा। ठहरो, मैं गाँव से ले आती हूँ। तो जोखू आश्चर्य में बोला, लेकिन तुझे लेने कौन देगा पानी? दूसरा पानी कैसे लाएगी? हाथ पांव तुड़वा आएगी, चल बैठ यहीं से। तो छोटी सी डिलीवरी है, लेकिन इससे हमें उनका समझ में आ गया कि पति पत्नी कुछ निम्न वर्ग के हैं, गांव के हैं, पानी की बात हो रही है, कुएं की बात हो रही है। तो एक संवाद हमारी कहानी में जान डालते हैं, रस डालते हैं, उसको खूबसूरत बनाते हैं। तो थोड़ी सी बातचीत, थोड़े संवाद उसमें ज़रूर हों, और ऐसे हों संवाद, भाषा ऐसी हो जो कि आसानी से सबकी समझ में आ सके। भाषा सरल, सहज, छोटे शब्दों में, जो कि कठिन मत करिए। आप देखा होगा, हम दो लोग भी, कोई हमसे बात करता है तो किसी की बात हमारी जल्दी समझ में आ जाती है, क्योंकि वो बहुत स्पष्ट होती है, सरल होती है, उसमें छोटे शब्द होते हैं, मत वाक्य होते हैं, तो हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं। वहीं अगर किसी की कठिन भाषा होती है तो हमारी समझ में नहीं आती। अगर हम छोटा सा उदाहरण अपने घर में काम करने वाले लोगों का लें, मेरे घर में जैसे एक बिहार के लोग हैं, एक दो वहाँ से आए हुए हैं, तो उनकी भाषा समझ में नहीं आती है मुझे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, तो मुझे लगता है यार काश मैं थोड़ा इनका क्लियर सा होता तो मैं इस भाषा को समझ पाती। तो भाषा का खेल, संवादों का वो है। फिर भी चूँकि सुनना तो फिर भी ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जहाँ लिखने की बात आती है वहाँ भाषा बहुत ही ऐसी होनी चाहिए कि सरल हो, समझने लायक हो, स्पष्ट हो, कठिन तो बिल्कुल ना हो, और ऐसी हो जैसी हम आपस में बातचीत करते हैं उससे लोग जल्दी रिलेट करते हैं। मन्नू भंडारी हुई, शिवानी हुई, या शिवानी तो खैर थोड़ा कठिन लिखती हैं, लेकिन मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, और हमारे प्रेमचंद, और जितने भी हमारे जिनको हम जानते हैं, अगर उनके जो कहानियाँ, उनका लेखन है, अगर सब इतना प्रसिद्ध है और इतना उनको ख्याति मिली हुई है, तो मुझे लगता है एक तरीका उनका लिखने का है कि उनकी भाषा बहुत साफ, सरल, स्पष्ट और समझने लायक है। तो इस पर ध्यान रखना है। और इसके बाद हमें, वही मैंने बताया, संवाद छोटे रखने हैं। जहाँ बड़ों की संवादों की ज़रूरत नहीं है वहाँ हम छोटे से काम चला सकते हैं, क्योंकि कहानी जैसा कि बताया सीमित दायरा होता है, तो उसमें आप छोटे कम शब्दों में अपनी बात कह सकें, ऐसी आप कोशिश करना होगा हमें। और अब आता है कहानी का शीर्षक और कहानी का उद्देश्य। कहानी बहुत, शीर्षक तो अपने आप में एक पूरा संपूर्ण कहानी ही है। हम शीर्षक तय करने के बाद कोई भी पढ़ता है तो हमें समझ में आ जाता है कि कहानी किस विषय पर लिखी गई है, कहानी लिखने वाले का मकसद क्या है, वो क्या लिखना चाह रहा है, वो क्या समझाना चाह रहा है। तो कहानी का शीर्षक इतनी ही अहमियत रखता है। तो कहानी जो समझ में आए उससे शीर्षक, जो आपका विषय है, जो आपने घटना है, उसको उचित शीर्षक दें। ये बहुत हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि शीर्षक सब कुछ कहता है। वो कहते हैं ना, खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर, तो ये कुछ वैसा सही है। तो शीर्षक पर हमें ध्यान देना होगा। और उसके बाद जो एक अंतिम बात मुझे समझ में आती है वो है कि कहानी कुछ ना कुछ उद्देश्य ज़रूर लिए होने चाहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। तो हम जो कहानी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, वो हमारे साहित्य से, हमारे समाज से, हमारे आसपास के परिवेश से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो उसका एक उद्देश्य कहानी में दिखना चाहिए कि हम आखिर क्या लिख रहे हैं, हम क्या परोसना चाह रहे हैं। हमारी थाली है, हमारी थाली खाने की जो है उसमें देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, हमने किस किस चीज़ों से इसको क्या खिलाना चाह रहे हैं, हम कैसे, हमारा क्या उद्देश्य है। तो उसी तरह हमारा उद्देश्य हमारी कहानी में बोलना चाहिए। अगेन मैं फिर वही बात करूँगी कि जो प्रेमचंद जी कहानी सम्राट कहे जाते हैं, या मन्नू भंडारी हैं, या शिवानी हैं, उनके हर शीर्षक में, में एक तो शीर्षक में कहानी का पूरा स्पष्टीकरण है, समझ जाते हैं कि क्या कहना है, और उनकी कहानियाँ समाज से, यथार्थ से उद्देश्य को वो दिखाते हैं, और इसीलिए वो पाठकों के दिल में बसे हुए हैं।
तो उद्देश्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कि कहते हैं ना, स्पष्ट उद्देश्य हो तो जैसे हम मंजिल तय करते हैं और हमें मंजिल का पता हो तो हमारा सफ़र आसान हो जाता है। ये कुछ उसी तरह है कि हमारा उद्देश्य कहानी लिखने का हमें पता होगा तो हम उस बीच के रास्ते को अपने हिसाब से खूबसूरती से उसको अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। ये सब तो कुछ कहानी के तत्व थे कि कथानक हुआ, भाषा शैली हुई, पात्रों का चरित्र चित्रण हुआ, संवाद हुए, परिवेश हुआ। और अब जो एक यक्ष प्रश्न है जो सभी के दिल में आता है कि यार कहानी सब चीज़ ध्यान रख ली तो कहानी में हम कैसे अच्छी लगे कि हमारा प्रयास सफल हो। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि कहानी ये एक दिन का काम नहीं है, ये लंबी प्रक्रिया है, निरंतर अभ्यास का काम है। तो जैसे कहते हैं कि रफ्ता रफ्ता आप किसी चीज़ को करते रहोगे तो वो चीज़ अपनी हो जाती है, उसी तरह कहानी भी वही है कि आप इसका प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कहानी आपका कहना मानेगी और वो वैसे ही चलेगी, वैसे ही लोग उसे सराहेंगे, उतनी ही मोहब्बत देंगे जितनी मोहब्बत से आपने उस कहानी को लिखा है, अंजाम दिया है शुरू से अंत तक। तो आपको प्रयास करते रहना। और इस विषय में मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मुझे लगता है मेरी इस बात से आप सभी इत्तेफाक रखते होंगे कि नेशनल राइटर्स के इस मंच से, जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ, रूबरू हूँ, उन्होंने हमें बहुत पहले से, बहुत समय से कहानी लेखन की जो एक उन्होंने परंपरा चलाई है, नव सृजन और चित्र लेखन, वो वास्तव में बहुत बहुत तारीफ़ के काबिल है। संपादकीय टीम को, अनुराग जी को और इस टीम से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं बहुत हाथ जोड़ के विनम्र आभार उनका व्यक्त करती हूँ कि ये कहानी के शौकीन जिन्हें लिखने का है उनके लिए ये बहुत बहुत अच्छा एक तरीका है कि चित्र लेखन। मुझे खुद इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। जो कहानियाँ सामने चित्र है और उसी के दायरे में उसी को देख के आपको अपने शब्द देने हैं, वाह। तो कोशिश कर रहा है मंच बराबर आपको वो मौका, वो माहौल, वो मंच देने के लिए। तो मैं आप उसका फ़ायदा उठाइए क्योंकि धीरे धीरे प्रयास से ही कहानी कोई भी चीज़ हो, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही है। छोटी से शुरू करिए, पहले अच्छी होगी। और मेरी जो एक ख़ास मेरा नज़रिया है वो ये है कि कहानी प्रयास से ही सफल होती है। कहानी कैसे आप उसको अब करें कि आपकी अच्छी हो, उसके लिए आप निरंतर अपनी ही लिखी कहानी को कई बार पढ़िए, कई बार पढ़ डालिए। अपने से बेहतर जज कोई नहीं हो सकता, किसी भी बात में नहीं हो सकता। कहानी तो चूँकि हमें दूसरों तक पहुँचानी, तो पहले आप तो संतुष्ट हो जाएं। जब आप खुद संतुष्ट हो जाएंगे अपनी चीज़ से तो आप में एक विश्वास आएगा, एक अपने लेखन के प्रति आप सोचेंगे कि नहीं। जब खुद ही आपको ये लगेगा कि नहीं अभी इसमें कमियां हैं, तो जैसे कहते हैं ना, हम खाना बनाते हैं तो नमक थोड़ा सा चख के देख लेते हैं कि यार कम है, चलो यार थोड़ा डाल देते हैं, फिर आपको सही लगने लगता है। तो ऐसा ही है। तो आप खूब उसको खुद ही पढ़िए, खुद ही चखिए, खुद ही कई बार लिख के पढ़ के तसल्ली से जब समझ लें कि अब ये ठीक हो गया, तब आप उसको पेश करिए। तो मेरा दावा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा हो नहीं सकता है कि आपकी कहानी लोगों को अच्छी ना लगे। लगे रहिए निरंतर। तो इतनी सब कुछ बातें जो मैंने की, जो तथ्यों पर मैंने बातें की, तो मुझे कुछ 5-6 तथ्य मैं संक्षेप में आपको समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, उन पे हम विचार कर सकते हैं, ताकि इतना सब कम शब्दों में, कम समय में आपको उस पर बात समझ में आ जाए। तो ये कुछ बातें हैं जो हमने बातें करी अभी। पहला है, कहानी एक छोटी रचना है, उस कहानी को हमें उसी सीमित दायरे में रखना होता है, पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है, कहानी जीवन की किसी घटना पर आधारित होती है। जैसे कि कथा वस्तु में मैंने बताया कि एक घटना होती है हमारे पास, हम उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात है, कहानी यथार्थ और आदर्श घटनाओं की बेहतरीन अभिव्यक्ति होती है।
आपने देखा होगा आजकल यथार्थ पर कहानियाँ पसंद की जाती हैं, लोग उनसे रिलेट खुद को अब लगता है लोगों को कि जैसे हमारे ही ऊपर लिखी गई है, तो उन्हें बस आपने शब्दों का अपना असली जामा पहना दिया, उसको अभिव्यक्त कर दिया। तो कहानी यथार्थ और आदर्श एक कलात्मक अभिव्यक्ति होती है। और चौथी बात जो इसमें है, कहानी का लक्ष्य पूर्व निर्धारित होता है। हम एक पूरा प्लॉट तैयार करते हैं कि उसमें ये घटना है, ये भाषा है, ये परिवेश है, तो वो एक पूर्व निर्धारित होता है कि हमने इसका शीर्षक क्या रखना है, इसको अंत कैसे देना है, क्या उद्देश्य इसका होता है, तो एक पूर्व निर्धारित है। और पांचवा जो पॉइंट होता है कि ये है कि कहानी लिखने वाले के मनोभावों को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर देती है, कि समझ जाते हैं कि हाँ, लिखने वाले ने किस मकसद से, किस मनोभाव से हमारे सामने ये कहानी क्या लिखना चाह रहा है। तो एक ये अभिव्यक्ति हमें कहानी लेखन से पता चलती है। और एबव ऑल कहानी कौतूहलपूर्ण होती है, उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। कहानी आपने शुरू की और वो बीच में ऐसा हो कि बस उसमें रस पाठकों को आता रहे, वो उठे नहीं। जैसे आपने खाने की थाली परोसी और वो एक पीस चख के अगर कोई कहे कि अरे वाह, थाली में लास्ट में एक कण भी ना बचे, वो आपके खाने की तारीफ होती है। उसी तरह पाठक जो है वो शुरू करे कहानी तो अंत तक वो पढ़ता जाए एक ही बार में, और जब उठे तो उसे फील आए कि हाँ, बहुत अच्छी थी कहानी, सब बातों का क्या भाषा थी, क्या संवाद था, क्या प्लॉट लिया, क्या घटना थी, मज़ा आ गया। तो ये सब बातें हैं, और मुझे लगता है कि छोटी छोटी सब इन बातों का कहानी लेखन के शौकीन जो भी हैं ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से कहानी ज़रूर रच जाएगी, सुंदर बनेगी। तो आप लिखते रहिए, प्रयास करते रहिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि एक दिन हम सब की कहानी भी, आपकी कहानी भी, नए लोगों की कहानी भी जो नए लिख रहे हैं, उन सब की कहानी भी ज़रूर जन जन तक पहुंचेगी। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर धन्यवाद कहती हूँ। और मेरे बोलने में मेरी किसी भी शब्द, कुछ बात मुझसे छूट गई हो या कुछ मैंने गलत कहा हो, तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। एक बार बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। और नेशनल राइटर्स एंड कल्चरल फोरम का, अनुराग जी का और सभी पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। नमस्कार।